ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाँ, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के बारे में। किसी और पढ़ेंगे बच्चों? सिमिलैरिटी के बारे में। ठीक है, तो समझो क्या होता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा मेरे को बुक में से देख के? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं? हाँ, समानता। तो उसको बोला जाता है ये कौन सी बुक है? ये एनसीईआरटी तो नहीं लग रही मेरे को। एग्जाम्पलर है ये। हाँ, एग्जाम्पलर है ये। एग्जाम्पलर उठा के लाई। कैमरा चालू हो गया। हाँ, तो देखो बच्चों, सिमिलैरिटी को बोलते हैं समरूपता। ठीक है, त्रिभुज की समरूपता क्या होती है? समरूपता। तो ध्यान से देखो बच्चों, तो दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब बोलते हैं? दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे? ठीक है, और वो कब सिमिलर होंगे? ठीक है, तो बच्चों हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, जिसे क्या बोलते थे? सार्वभौमिक क्या बोलते थे? सर्वांगसम बोलते थे। क्या बोलते थे? सर्वांगसम। ठीक है, ये पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता था बच्चों कि दो ट्रायंगल एकदम एग्जैक्टली क्या है? सेम है। क्या एकदम एग्जैक्टली क्या है? सेम है। ठीक है, और उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता था। इसका सिंबल क्या होता था? कुछ इस तरीके से होता था। बट जब हम सिमिलैरिटी पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं? सिमिलैरिटी। तो इसमें जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ चीजें अलग होती है। ठीक है, जैसे हमने ये ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, तो इनमें क्या होता है? कुछ चीजें अलग होती है। जैसे कि इनका जो शेप होगा वो तो सेम होगा। शेप क्या हो जाएगा बच्चों? शेप तो सेम होगा। ठीक है, और उसके बाद इनके एंगल्स भी सेम होंगे। एंगल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। बट इनके जो साइड्स होते हैं, जो इनके साइड्स होते हैं वो सेम नहीं होंगे। सेम नहीं होंगे। बात समझ में आई? हाँ, तो शेप सेम होगा, एंगल सेम होंगे, बस साइड सेम नहीं होगा। बट जो साइड का रेशियो है, जो साइड का रेशियो है वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, साइड्स रेशियो, साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो क्या होगा? ये बच्चों सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आई? हाँ, तो शेप सेम होगी, एंगल सेम होंगे, और क्या सेम होगा? साइड्स का रेशियो। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए दो ट्रायंगल लेता हूं आपके सामने और मैं आपको बताता हूं। तो देखो, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास एक दो ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है, एक है हमारा ए है, बी है, सी है, और एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, एक है पी है, क्यू है और आर है। देखो यहां पर जो ए एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे पी एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी एंगल 80 डिग्री है, यहाँ पे क्यू एंगल 80 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे ये 40 डिग्री है, यहाँ पे ये 40 डिग्री है। तो इसके सारे एंगल क्या है बच्चों? सेम है। ठीक है, बट आपको देखने से लग रहा होगा, और ये है भी, ये वाला छोटा ट्रायंगल है, क्या है? बड़ा ट्रायंगल है। ठीक है, बस नहीं, बट ये दोनों क्या है बच्चों? सिमिलर है। क्या है बच्चों? सिमिलर है। क्यों है सिमिलर? क्योंकि इनकी सारे एंगल्स क्या हो रहे हैं बच्चों? सेम। ठीक है, देखो एंगल ए जो है वो इक्वल किसके? एंगल पी के, और दोनों किसके इक्वल है? 60 डिग्री के। एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है? एंगल क्यू के, और दोनों किसके इक्वल है? 80 डिग्री के। और एंगल जो सी है वो किसके इक्वल है? एंगल आर के इक्वल है, दोनों किसके डिग्री के? 40। तो इनका जो एंगल्स है वो क्या है बच्चों? सेम है। जो एंगल्स है वो क्या है? सेम है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है? सिमिलर। ये किसका सिंबल होता है? सिमिलैरिटी का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? सिमिलैरिटी, मतलब समरूपता का क्या होता है? ये साइन होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आकार समान होता है। हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कोण समान होते हैं। कोण समान होते हैं। ठीक है, बस भुजाएं समान नहीं होती। भुजा
समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। बट जो भुजाओं का अनुपात होता है, भुजा का अनुपात होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है? समान होता है। वो क्या होता है? समान होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? किसी भी ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं? सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल है कि इनके एंगल सारे के सारे सेम है, बट साइज क्या है? अलग अलग है, बट फिर भी ये क्या है बच्चों? सिमिलर है। क्या है बच्चों? सिमिलर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि सिमिलर करने के लिए हम कौन कौन सा रूल इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हम कौन कौन सा रूल अपना सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है हमारा, वो हमने इस एग्जांपल से सीख लिया। ठीक है, सबसे पहला रूल है हमारा ए ए ए, मतलब एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण। ठीक है, तीनों कोण जो होंगे वो ट्रायंगल से क्या होने चाहिए बच्चों? समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये पहला रूल है, रूल फॉर सिमिलैरिटी, रूल्स फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, समरूपता के नियम। क्लियर है? हाँ, कोई डाउट? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा साइड साइड साइड। क्या है बच्चों? साइड साइड साइड, एस एस एस, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। बट अभी आप बोलोगे भैया आपने अभी तो बोला कि भुजा बराबर हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो बट ये यहाँ पे जो साइड 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 है क्या है? साइड का रेशियो। यहाँ पे क्या है बच्चों? साइड का रेशियो। बस नहीं, वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइड का रेशियो। तो यहाँ पे एस 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 जो है वो किसको शो करता है? साइड के रेशियो को। बात करना बंद कर दे, इधर ध्यान दे। हाँ, ठीक है, अब आगे देखो। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फेमस, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल एंड साइड। और यहाँ पे जहां पे भी साइड लिखा है इसका मतलब क्या है? साइड का रेशियो। जहां पे भी साइड लिखा है इसका मतलब क्या है? साइड का रेशियो। ठीक है, तो भुजा, कोण और भुजा। ठीक है, तो इन तीनों की मदद से हम क्या करेंगे बच्चों? प्रूफ करेंगे क्या? कि हमारे दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। ठीक है, इजी है। चलो आगे बढ़े। यहां तो समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट भाई? हाँ, अभी प्रूफ करके देखेंगे तब समझ में आएगा। हर एक प्रूफ से, मतलब हर एक रूल से हम एक एक चीज प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक और चीज है, वैसे तो वो ए वाले में ही कंसिडर होती है, ये तीन ए वाले में ही, बट उसको अलग से भी लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं बच्चों? ए। कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, क्या बच्चों? दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो भी वो क्या होता है? सिमिलर हो जाते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? तो ना आया क्वेश्चन करें फिर एक? हाँ, ठीक है, तो देखो और समझो, ये मिटाऊं? हाँ, ठीक है। चलो उस पे जाने से पहले मैं कुछ और करते हैं थोड़ा। हाँ, पहले हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि कोई ट्रायंगल वो है। एक ट्रायंगल आपको ये दे रखा है, एक ट्रायंगल आपको ये दे रखा है। ये है 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। ठीक है, बताना है कि सिमिलर है कि नहीं। ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है,
ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ठीक है। ये 100 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है, नहीं 45 नहीं, 40। ये 100 डिग्री है, ये 40 है, ये 40 है। ये 3 5 7 है, ये 4 6 2। यहां से समझ में आया? ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये 60 है, ये 4 है और ये 5 है। ये 60 है, ये मान लो, ये मतलब मान लो, यही मान लो 60 है, ठीक है। ये 8 है और ये 10, ठीक है। चलो अब मुझे पांचों ट्रायंगल में से बताओ कि कौन सा सिमिलर है और कौन सा सिमिलर नहीं है, ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में। हाँ हाँ, रूल से या जैसे देख के, हाँ जैसे बताना, ये रूल्स है, इनका मतलब बताना है तुम्हें, ठीक है। तो अपनी कॉपी में करिए, फटाफट करिए जल्दी। वो तो चेक करो भाई, क्या होगा, ए होगा, बीबी होगा, सीसी होगा, डीडी होगा। तो ध्यान से अगर हम देखें पहले वाले केस में, तो देखो 2 से क्या हो गया 6, तो 3 गुना, ठीक है, तो 2/6। 3 से कितना हो गया बच्चों 9, इसको काटेंगे तो 1/3, ठीक है, बस नहीं। फिर 3/9 क्या है बच्चों, 3/9, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 1/3। फिर देखो 4/12, इसको काटेंगे तो कितना हो गया 1/3। तो तीनों का रेशियो क्या है बच्चों, सेम। तो तीनों का रेशियो सेम है तो क्या बोलेंगे, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। अब इसमें देखो, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो ये एंगल क्या है बच्चों, इसमें दो एंगल क्या है बच्चों, सेम सेम, दो एंगल सेम सेम, तो क्या होगा, क्या होगा, सिमिलर, क्या होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे तीनों एंगल सेम है, तो ए सिमिलर है, ठीक है। इसमें दोनों देखो 3 से 4, 5 से 6, 7 से 2, नहीं है सिमिलर, ये नहीं है सिमिलर, क्योंकि रेशियो सेम नहीं आएगा। तुम देख भी सकते हो 3/5 आएगा ही नहीं किसी का भी। बट यहाँ पे देखो, 4 से 8 हो गया, तो 4/8 कितना हो गया भाई 1/2, और 5/10 कितना हो गया 1/2। तो देखो साइड का रेशियो तो इक्वल हो गया, और 60 इक्वल दे रखा है, तो दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो कौन सा प्रॉपर्टी, SAS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बस समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें? हाँ आगे बढ़े फिर। तो ये तो हमने पहचाना सीखा कि कौन सिमिलर है कौन सिमिलर नहीं है, किसकी वजह से, इनकी मदद से, इनकी वजह से, इनकी मदद से। समझ में आ गया, कोई डाउट? हाँ, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, SSS, इसमें कौन सी लगी, A, इसमें कौन सी लगी, AAA, इसमें कौन सी लगी, SAS, चारों लग गई, चारों केसेस हो गए, समझ में आ गया। अब देखो इनको जब हमें वैल्यूज नहीं देगा, देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में वैल्यूज दे देगा तो बड़ा आसान है, बट वो क्या करेगा, वैल्यू नहीं देगा, हमसे प्रूव करवाएगा, क्या करेगा, प्रूव कराएगा बिना वैल्यू के, क्या करेगा, बिना वैल्यू के, बस कुछ प्रॉपर्टी देगा, गिवन में कुछ प्रॉपर्टी देगा, तो उसको पढ़ के हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। बस समझ में आ गई? हाँ, कोई डाउट इसमें, किसी को भी कोई डाउट? हाँ भाई, बहुत खतरनाक चैप्टर है, ठीक है, नहीं समझोगे तो नहीं होगा, ठीक है, और प्रैक्टिस तो तुम करते नहीं हो, तो फिर तो बोलना ही फालतू है मेरे लिए तो। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, घर पे 1 घंटा निकाल के प्रैक्टिस नहीं कर सकते मैथ की, तो फिर इतने तो अंबानी तो तुम भी नहीं हो, इतना बिजी रहते हो जो 1 घंटा अपनी पढ़ाई को नहीं दे सकते हो। हाँ, मम्मी पापा के पैसे वेस्ट करना कोई तुमसे सीखे, और कोई। चलो भाई, क्वेश्चन 1 ऐसे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है, ठीक है भाई। तो ये हमें दे रखा है, और इसमें ये है P, ये है Q, ये है O, ये है R, ये है S, ठीक है। और बोला गया है हमें कि PQ जो है वो क्या है, RS के क्या है, पैरेलल है,
और हमें प्रूफ करना है, ठीक है, POQ क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल SOR के, ठीक है। तो जब मैंने पिछले साल आपको लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था पैरेलल लाइंस के बीच में कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, बताया था ना डिटेल। हाँ, तो देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा एंगल P जो होगा एंगल S के इक्वल होगा। एंगल तो मैं क्या बोलूंगा कि इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR मैं क्या बोलूंगा, एंगल P इज इक्वल टू क्या बच्चों, एंगल S, ठीक है। और इसका रीजन क्या दूंगा मैं बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या दूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। अगर किसी को ये नहीं पता है तो कृपया करके 9th नहीं 6th से पढ़ो भाई, 9th तो बड़ी क्लास बोलती है, 6th से पढ़ना पड़ेगा। तो ये इक्वल हो गया। उसी तरीके से हमारा Q और R भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, सेम रीजन, यही क्या रीजन, सेम रीजन, ठीक है। फिर हमारा देखो POQ ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल POQ इक्वल हो जाएगा हमारा ROS, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल को बोलते हैं सम्मुख कोण बोलते हैं ना, है ना, सम्मुख कोण बोलते हैं ना। हाँ हाँ, विषम कोण क्या, तो सम्मुख 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 कोण, ठीक है, आमने सामने के कोण, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल ठीक करो है। अब बच्चों भाई 1A 2A 3A, तो हम क्या बोलेंगे, बाय ए रूल क्या हो जाएगा मेरा, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। खत्म भाई, क्वेश्चन हो गया। तो बच्चा है तो आएगा ना मुस्टंडा का पता चलेगा। आसान क्वेश्चन तो कोई भी हवा में उड़ा देता है, मुश्किल क्वेश्चन करके दिखाओ ना। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन दे रखे, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर, ये आप करके दिखाओगे मेरे को। तो टेप लो, एग्जाम्पल नंबर बताऊंगा तो बुक बंद कर दो। एग्जाम्पल नंबर बताऊंगा, टेप लेगा ना। हाँ बता दिया तो टेप लेंगे। अबे वो 2 मिनट 2 सेकंड भी काफी होते हैं टेपने के लिए, एक लाइन तो टेप के बैठ जाएंगे ना। बोले भैया ये देखो एक लाइन तो लिखा है हमने। तुझे भी पता है, मुझे भी पता है क्या हाल है। चलो भाई, ये दे रखा है, बोला एंगल पी कितना होगा बताइए। भाई पता करो, मुझे तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बस इतना ही दे रखा है, अब तुझे पता करना है ना सिमिलर है कि नहीं। अच्छा तो ऐसे मतलब ऐसे दे देंगे तेरे को, क्यों देंगे, क्वेश्चन में वो गधे हैं जो क्वेश्चन में हैं। क्या क्या बोल रहे हो तो, देखो भाई, करो 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 जल्दी करो। चलो भाई, सबसे पहले हम चेक करते हैं वो किस किस साइड का रेशियो इक्वल है। तो देखो अगर मैं AB ठीक है और RQ देखूं, AB और RQ देखो तो 3.8 बाय 7.6 काटूंगा तो 1/2 आएगा, ठीक है, काटूंगा तो क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है।
एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों देखो, तो हम क्या देखेंगे कि किस साइड का रेशियो सीखे, तो ए बी और आर क्यू का आ गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि बी सी और पी क्यू, ठीक है, तो क्या रहेगा 6/12, तो कितना है 1/2, ठीक है, ये भी सेम आएगा। फिर हम देखेंगे ए सी बाय पी आर, तो देखो क्या है √3 बाय, और ये क्या है 6/√3, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, 1/2 आ गया, ठीक है। तो तीनों मतलब ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, ठीक है, बाय एस 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 क्या रहेगा मेरा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, पी क्यू आर के क्या रहेगा सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर हो जाएगा तो मेन बात ये आती है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी एंगल नहीं दिया गया, ठीक है, हम ऐसे, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या ढूंढते हैं बच्चों, हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाले, ठीक है। तो देखो सबसे ऊपर वाला टॉप ए और यहाँ पे क्या है टॉप आर, तो ए किसके बराबर होगा आर के, ये क्या रहेगा बच्चों 80 डिग्री। क्यों होगा, दो तीन रीजन है भाई, एक रीजन कभी नहीं, क्योंकि हर जगह तुम्हें सेम रीजन नहीं मिलेगा, तो तुम्हें दोनों तीनों रीजन पता होने चाहिए। सबसे पहले तो सेम देखो, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी से स्टार्ट हो रहा है और ये पी क्यू आर से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम सोच सकते हो कि एंगल ए जो होगा वही तुम्हारा क्या होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा भी मैंने गलत है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे आर, क्योंकि हमारा ध्यान से सुनो, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो कि हमारा ए बी पी क्यू आर क्यू के बराबर है और ये बी सी इसके पी क्यू के बराबर है और हमारा ए सी इसके बराबर है टी आर के। ध्यान से समझो, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया ना तो पूरा चैप्टर जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है पूरी ऊपर से चली जाएगी और क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना कि बाय एस 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 रूल, कॉन्ग्रुएंसी में तो हम ऐसे लिख देते थे कि कोई भी ट्रायंगल किसी भी कैसे भी लिख दो ट्रायंगल को, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट इसमें फर्क पड़ता है कि आप ट्रायंगल को कैसे लिखते हो, एबीसी लिखते हो, बीसीए लिखते हो या सीएबी लिखते हो, इसमें फर्क पड़ता है। और ये चीज हम कैसे फाइंड आउट करें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं, इसको देखूं और इसको देखूं, ठीक है, देख रहे हो दोनों को, देख रहे हो, हाँ, तो इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना B और Q क्या होंगे सेम पोजीशन, क्या होंगे सेम पोजीशन, हाँ। एक मिनट देखो बच्चों, तो फिर से समझो, तो यहाँ पे B है, ठीक है, ध्यान से समझो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें B है, इसमें Q है, इसमें B है, इसमें Q है, दोनों में, तो हम बोल सकते हैं कि B वाला, ठीक है, Q वाले के क्या है कॉरस्पॉन्डिंग है, अभी B वाला ही मिला है हमें, ठीक है, मतलब B एंगल किसके इक्वल होगा Q एंगल के, समझ में आ गया। अब अगर मैं इसको देखता हूं और इसको देखता हूं तो इसमें P C है, इसमें P है, इसमें भी C है, इसमें P है, तो हमारा C वाला किसके इक्वल है P के, C वाला किसके इक्वल है P के, ठीक है। और फिर देखो इसमें भी AR है, इसमें भी AR है, तो AR किसके इक्वल है, A किसके इक्वल है R के, तो A किसके इक्वल है R के, तो हमें पता चल गया कि A R के इक्वल है, ठीक है, और B किसके इक्वल है Q के इक्वल है और C P के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम जब ट्रायंगल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A B C इज सिमिलर टू, A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था R, B के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था Q और C के क्या था T, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे कई बार एमसीक्यू में, पिछले साल के एमसीक्यू में ये दिया था और आपसे बोला था कि किस फॉर्म में सही होगा सिमिलर, एक तो एबीसी लिखा हुआ था, देखो इसी में एबीसी लिखा हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे पी क्यू आर लिखा हो सकता है, इसमें बी सी ए लिखा हो सकता है, और क्या लिख सकता है कि आर क्यू पी लिख सकता है, ठीक है, या यही लिख सकता है, ये एक और ऑप्शन हो सकता है। क्या बोले इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो ये वाला सही होगा, है ना। तो आपको मैच करना आना चाहिए भाई, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिमिलरिटी की, अगर ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को दिया था। हाँ, क्या आपने ऐसे पता करा था, बाकी कैसे करा, तुक्का बैठ दिया, हाँ तुक्का बैठ दिया भाई, तुक्का नहीं बैठना, समझ में आ गया, क्लियर है। तो
ए आर के इक्वल है, ए क्या है, आर के इक्वल है, तो अगर ए 80 डिग्री है तो आर भी कितना होगा 80 डिग्री, बी क्यू के इक्वल है तो बी कितना 60, तो ये भी क्या रहेगा 60 डिग्री। तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल में टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री, तो हमारा ये 80 डिग्री है, ये कितना है बच्चों 60 डिग्री है, और भी हमें पता नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल P पता नहीं है, एंगल R कितना है 80 प्लस ये 60 इज इक्वल टू 180, ठीक है, तो एंगल P प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 140, तो एंगल P इज इक्वल टू कितना आएगा 40 डिग्री। ऐसा में तो मैथ्स को लॉजिक के साथ टेक्निक के साथ करना होता है, कुछ भी नहीं किसी को भी कुछ भी कर दिया, ठीक है। मैथ में हर एक लाइन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई सेंस होगा, ठीक है, और वही समझना है। समझ में आ गया, ये क्लियर है, कोई डाउट, इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, पक्का समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया पक्का। चलो अभी देखते हैं समझ में किसको आया है। चलो मैं 2-3 चीजें लिख रहा हूं, मुझे बताना क्या होगा, है ना। मुझे नहीं रखा, हाँ तो मैं फिर से ये लिख रहा हूं, ठीक है, किसी और ट्रायंगल का आपको मुझे ये बताना है, ठीक है, बता दोगे, और जिससे पूछूंगा उससे, किसी ने बीच में मुंह खोला तो उसके मुंह पे डंडा मारूंगा। हाँ हाँ हैंड रेस कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो भाई लिख के दिखाओ, कौन से 2 ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दे रखा है, ट्रायंगल भी बना देते हैं आपके लिए। एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल है, एक ये बड़ा ट्रायंगल है ABE और एक छोटा ट्रायंगल है CDE। अब बताओ कैसे होगा, सिमिलर कैसे लिखेंगे। तीस सेकेंड में क्वेश्चन है, 30 घंटों का नहीं। क्या CD बोलने के लिए बोला मैंने तेरे को, मुंह फोड़ रहा, मुंह पे डंडा मारूंगा। हो गया, अनीता हुआ, चलो नहीं प्रियंका, बिल्कुल सही दे रखा है। ई पॉइंट सेम है बे, क्या गलत दे रखा है, ई पॉइंट दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। चलो पहले एंगल बताओ, कौन सा एंगल है किसके इक्वल होगा, मैं बताता हूँ, ठीक है।
बताना किस चीज का सही है। एंगल्स लिखे इक्वल, हाँ लिख लिए। चलो सबसे पहले अगर मैं बोलूं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, सही है ये, हाँ ठीक है। चलो फिर मैं अगर बोलूं एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, नो डाउट। मैं अगर बोलूं एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरा ए बी ई सिमिलर होगा, ए बी ई सिमिलर होगा सी डी ई के, तो मैं गलत बोल रहा हूं? हाँ, या मैं अगर ये बोलूं कि बी ई ए सिमिलर होगा मेरा किसके, डी ई ए के, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं? क्या गलत बोल रहा हूं? अब बोलो, सही है। चलो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ई ए बी सिमिलर टू ई सी डी, सही है, हाँ। या मैं ऐसे बोल दूं कि ए ई बी सिमिलर है सी ई डी के, सही है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, जब आपके पास एंगल इक्वल मिल जाए तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, ट्रायंगल्स को लिखना है। क्या लिखना है? ट्रायंगल्स को, ठीक है। अपनी मर्जी से किसी भी ट्रायंगल को नहीं लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी ट्रायंगल को नहीं लिख सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? चलिए फिर आगे करें। नहीं 6.3 है, मिटाओ इसको भाई, मैं तो लाइन से चलूंगा ना अपने, मुझे सब करवाना है जहां से मुझे जाना है। चलो भाई, इसका जो 6.3 है उसका पहला क्वेश्चन का मैं एक दो एग्जांपल करवा चुका हूं, तो उसका पहला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। देखो कर सकते हो, करवाया था अभी, हाँ ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल गया आपको, हाँ कर लोगे प्रैक्टिस, ठीक है भाई। चलिए फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे आते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। क्या बोल रखा है कि हमारे पास इस तरह का एक फिगर है, क्या बोल रखा है? इस तरीके का एक फिगर है, ठीक है। और यहां पर दो लाइनें एक दूसरे को इस तरीके से काट रही हैं, ठीक है। ये है डी, ये है सी, ये है ए और ये है बी, ठीक है। ये एंगल 125 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये ओ दे रखा है। हमें बोला गया है, क्या बोला गया है, सुनो ध्यान से। हमारा जो ट्रायंगल है ओ डी सी, ये सिमिलर है इसके ओ बी ए के, ठीक है। ये चीज गिवन है, ये चीज क्या है? गिवन है, ये दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर हमें बोला है बी ओ सी जो है वो है 125 डिग्री, ये भी दिया गया है। आपसे बोला गया है सी डी ओ, ये भी आपको 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आपको फाइंड करना है, क्या करना है? फाइंड करना है डी ओ सी, डी सी ओ एंड क्या बच्चों? ओ ए बी, ओ ए बी। करो भाई प्रैक्टिस, मतलब करो इसको सॉल्व। आवाज हो गया तो देखो, सबसे पहले अगर हम सिमिलर वालों को देखें तो ओ एंगल के बराबर है भाई, कोई डाउट इसमें? ठीक है। बी एंगल के बराबर, कोई डाउट? और सी एंगल इसके बराबर, ए के बराबर, ठीक है। ये पता चल गया, हाँ। बट अगर हम थोड़ा डीप में देखें, ये तो बड़े बड़े, मतलब हमने एंगल्स को बड़ा नाम दे दिया, ठीक है। थोड़ा छोटा नाम करते हैं। तो हम एंगल डी की जब बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हम किसकी बात करते हैं? सी डी ओ, किसकी बात कर रहे हैं? सी डी ओ की बात कर रहे हैं। और ये किसके इक्वल है बच्चों? ओ बी ए के। किसके इक्वल है? ओ बी ए के। किसके इक्वल है? ओ बी ए,
बात समझ में आ गई? तो ये वाला एंगल कितना रहेगा 70, क्योंकि ये 70 है तो ये वाला भी क्या रहेगा हमारा 70 हो गया। तो पहला ये, बट ये है नहीं इनमें से, बट इसका जरूरत है, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये ओ ए भी है, ये ओ बी है, दोनों अलग है ना, क्योंकि देखो ओ ए बी ये वाला एंगल की बात कर रहा होगा, ठीक है। चलो अब अगर हम देखते हैं तो ये 70 डिग्री है, ठीक है, ये 70 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, ठीक है, ध्यान सुन लो, ये 175 डिग्री है, तो ये डिग्री कितना होगा, कितना होगा ये कौन बताएगा? अगर मैं बोलूं कि डीबी एक स्ट्रेट लाइन है, डीबी इज स्ट्रेट लाइन, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा एंगल जो होगा BOC प्लस एंगल COD या DOC जो होगा, DOC इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर है ना, रेखिक युग्म है। क्या है बच्चों? रेखिक युग्म है, ठीक है। तो ये कितना है 125 प्लस DOC हमें पता नहीं है, तो 180 में से माइनस करेंगे तो DOC कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों 180 माइनस 125, तो DOC कितना आ गया 55 डिग्री। चलो DOC मिल गया। अब DOC किसके इक्वल हो सकता है बच्चों? AOB के। किसके इक्वल होगा बच्चों? DOC इज इक्वल टू AOB। क्यों बच्चों? क्योंकि एंगल O किसके इक्वल है? O के। ये एंगल O किसके इक्वल है? O के, ठीक है, बस समझ में आ गई। तो अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो हमारा AOB ये कितना डिग्री है 55 डिग्री है, तो AOB भी कितना हो जाएगा बच्चों 55 डिग्री। मैं सारे एंगल निकलवा रहा हूं, यही नहीं सारे निकलवा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, हाँ ये वाला आ गया हमारा कितना 55, कितना आ गया ये वाला 55, तो ये वाला भी कितना रहेगा बच्चों 55 आ जाएगा, कितना आएगा 55, ठीक है। अब हमें चाहिए कौन सा एंगल बच्चों? DCO, DCO ये वाला चाहिए। तो अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों कि इन ट्रायंगल क्या CDO, ये ट्रायंगल है पूरा और इसमें टोटल सम कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा? तो मैं क्या बोलूंगा कि DOC प्लस एंगल CDO प्लस एंगल कौन सा बच्चों? एंगल DCO इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों 180। ध्यान से देखो कौन कौन से एंगल की बात करिए, DOC, ठीक है, फिर क्या बात करिए CDO, ठीक है, फिर कौन सी बात करिए DCO, यही तीन है ना। हाँ, तो ये कितना देखा है DOC 55, ये कितना दिया है 70, ये पता है नहीं पता है, तो 180 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 125 प्लस DOC इज इक्वल टू 180 माइनस कितना रहेगा बच्चों DOC इज इक्वल टू DCO इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 125, कितना आएगा DCO भी 55 डिग्री, कितना आ गया 55 डिग्री। DCO आ गया बच्चों। अब DCO किसके इक्वल है बच्चों? OBA, सॉरी OAB, DCO ये किसके इक्वल है बच्चों? इसके इक्वल है ना। बोलोगे कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम कि हमारा DCO जो है वो इक्वल है किसके? OAB के। क्यों? क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अंतः एकांतर कोण है, ठीक है। अगर ये 55 डिग्री है तो वो भी कितना होगा बच्चों 55। तो देखो सारे एंगल आ गए ना हमारे, OAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 55 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि कभी तुम्हारे पेपर में ऐसा कर देगा कि ये जो एंगल्स पेपर बुक में थे ये वाले थे, इनकी जगह क्या बोल देगा कि वो एंगल दे देगा जो पूछे ही नहीं थे बुक में, है ना। तो इसलिए सारे निकाल लो जो भी अननोन है, सारे निकल गए ना, कोई डाउट? हाँ चलो मुझे बताओ DAOD कितना एंगल होगा? AOD क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहां कहां बन सकता है? देखो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है वर्टिकली और ये वाला इसके इक्वल हो सकता है वर्टिकली, ठीक है। बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? ये सब डिटेल में पढ़ाया था 9th क्लास में, क्योंकि 9th क्लास की चीज है। तो जो 9th क्लास नहीं पढ़े यहाँ पे कहीं पे तो पढ़े होंगे।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाओ। हाँ सेकेंड सैटरडे को भाई 2 क्लासेस होंगे, ठीक है। हाँ यस, हमारी कितनी होगी? तुम्हारी 3 होगी। 2 क्लासेस इन द सेंस कि भाई देखो सेकेंड सैटरडे को मेरे को मैथ की एक और क्लास लेनी पड़ेगी तभी खत्म हो पाएगा, ठीक है। तुम प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है। तो सेकेंड सैटरडे वाले दिन नहीं, सैटरडे को तो इसकी क्लास होगी ना, मैथ की क्लास है ना सैटरडे वाले दिन। फिर तो रहने दो, मुझे लगा सैटरडे होगी। कल साइंस होगा फिर उसके बाद, ठीक है, तब तो हो जाएगा कंप्लीट ये, ठीक है। बट करके लाना क्योंकि इस हफ्ते में चैप्टर खत्म करना है हमें। अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हाँ चलो सैटरडे को हम देखते हैं टाइमिंग का, सुबह कर लेंगे 10 बजे, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ चलो चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक ट्रेपेजियम है बच्चों, ठीक है भैया, बना दिया। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। क्या बोला है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, हाँ, और 2 डायगोनल है बच्चों। सॉरी डायगोनल भाई ऐसे होगा, ये डी होगा, ये सी होगा, तो ए सी डायगोनल है और बी डी डायगोनल है, टोटल डायगोनल है, ठीक है। और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे एक दूसरे को? ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो हर बार फिगर नहीं दी जाएगी, आपको बताना है कि यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर 2 ट्रायंगल शो दैट, हमें शो करना है, शो दैट हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होना चाहिए। वो बहुत तेज चल रहा है, हाँ ठीक है भाई। देखो ओ ए ओ सी, तो इस ट्रायंगल के 2 पार्ट है ना। फिर ओ बी और ओ डी इस ट्रायंगल का है, ओ बी इस ट्रायंगल का है। तो मैं अगर इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को क्या कर दूं, सिमिलर कर दूं तो हो जाएगा। हाँ या ऐसे कर लेते हैं, ए ओ बी ले लो, चलो ए ओ बी ले लो, ए ओ बी ले लो, ठीक है, ये ले सकते हैं, किसी को भी ले लो, एक सेट कॉमन का आएगा, कुछ नहीं, ये ले लो। अरे इसको और इसको लो, क्योंकि इसको और इसको लूंगा तो यार तो छूट जाएगा ना कभी, है क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए ओ बी, एंड ट्रायंगल बच्चों कौन सा लेंगे? डी ओ सी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो कि मैं ये वाला एंगल इक्वल कर सकता हूं, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है क्या? अच्छा ऐसा लिख लो, ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी, क्या रहेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये वाला इसके इक्वल हो गया तो ये वाला इसके इक्वल हो गया। अब बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल मेरा इसके इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये वाला क्या है? इसके पैरेलल है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल क्या? ओ सी डी, क्या रहेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक नहीं होगा, 2 होंगे, ये वाला भी तो होगा, हाँ। तो क्या बोलूंगा? ओ बी ए इज इक्वल टू ओ डी सी, ये भी क्या रहेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा ट्रायंगल बाय कौन सा प्रॉपर्टी? बाय एस सॉरी ए ए ए, कौन सा? ए ए ए, ठीक है। रूल लिख सकते हो, क्राइटेरियन लिख सकते हो, 2 मर्जी। क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सा ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा? देखो ओ के इक्वल है, ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है। ओ के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा बच्चों? ए के इक्वल क्या था बच्चों? सी, ठीक है। ओ के इक्वल ओ और बी के इक्वल डी, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर। और जब ये सिमिलर हो गए तो मैं ऐसा बोल सकता हूं
कि बच्चों OA अपॉन में OC हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों, OB अपॉन में OD हो जाएगा, और अगर चाहिए तो AB अपॉन CD भी लिख सकते हो, है ना। और ये क्या करना था हमें, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ये सिमिलर कर दिया, फिर एक बार OA लिख दो, OC लिख दो, OB लिख दो, OD लिख दो, ठीक है, और फिर AB लिख दो, CD लिख दो, हो जाएगा खत्म। ठीक है, मैंने आपको इससे ये लिखना सिखाया था, अब इससे ये लिखना सीख गए, सीख गए। हाँ, अगर आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, चलो इसकी जगह कोई और ट्रायंगल लेते हैं, ABC इज सिमिलर टू DEF, तो इसका मतलब क्या है, AB अपॉन में D ये इक्वल होगा BC अपॉन में EF, ये इक्वल होगा CA अपॉन में FD। तो इससे ये भी लिख सकते हो और इससे ये भी लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट? हाँ पक्का, खत्म करें फिर। हाँ हाँ, एक और भाई होमवर्क दे रहा हूं, एक और होमवर्क दे रहा हूं, सारे के सारे। अब जितने क्वेश्चन बच गए, ठीक है, वो सारे के सारे आप होमवर्क में करके लेके आओगे, विद एग्जांपल करके लेके आओगे, ठीक है, बस समझ में आ गई। ठीक है, तो आज की क्लास में खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।